बैंकिंग सेक्टर में कुछ बहुत बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित आईटी कंपनीज में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा से जो भारतीय छात्र हैं जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों का अचानक कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं विश्लेषण देने जा रहा हूं आप लोगों को यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी बहुत सारे लोगों की कि इन तीन बड़ी कंट्रीज़ में क्या होने वाला है। और ये बात अलग है कि इन कंट्रीज़ के बारे में मैंने और भी बहुत सारे विश्लेषण दिए हैं, जिसमें कि राजनीतिक विश्लेषण जस्टिन ट्रूडो के बारे में जो अपनी सत्ता खो चुके हैं, इसके साथ साथ और यूएस के बारे में जो वहाँ पे अभी लॉस एंजलिस में हुआ फायर इवेंट्स, और भी आगे भविष्यवाणियाँ मैं दे चुका हूँ कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या करने जा रही है वहाँ पर, और क्या इवेंट्स, क्या घटनाएं बड़ी होने जा रही हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कुछ विश्लेषण मैं दे चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे रिसेशन के बारे में, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी समय से। तो क्योंकि मैंने इंडिकेशन ऑलरेडी दिए भी थे इसके 2 वर्ष पहले, और जब जब जो जो समय मैंने बताए हैं रिसेशन के, उसी तरह से परेशानियां हुई भी हैं, तो सोचा क्यों ना एक डिटेल विश्लेषण दे दिया जाए, जिसे मैं कुछ ही शब्दों में ख़त्म करने जा रहा हूँ। देखिए, अभी आप लोगों को भी याद हो गया होगा, कई सारे वीडियोज़ में दे चुका हूँ कि 29 मार्च को पंचग्रही योग बनने वाला है। उसके बाद षष्ठग्रही योग भी उसी दिन बनेगा रात के समय में। राहु को भी इंक्लूड कीजिए षष्ठग्रही योग में, क्योंकि राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि राहु का मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र के साथ बैठना। आप सोचिए ना, इन 4 ग्रहों के साथ बैठना मतलब उनका एक्सपेंशन करना, उनके अच्छे गुणों या उनकी इनऑस्पिशियस चीज़ों का। देखिए, जिनके लगन के वो मित्र हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, जो लगन के शत्रु हैं जिस लगन के, उनको नुकसान भी रहेगा। और साथ साथ में शनिदेव जी फिर ज्वाइन कर लेंगे 29 मार्च को रात के समय में। अब सोचिए, जब 5 प्लैनेट राहु का पुश, और राहु की एक आदत है कि जिन प्लैनेट्स के साथ वो चले जाते हैं, उन प्लैनेट्स की अच्छी और बुरी चीज़ों को बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। एंड बड़ा जो एक्सपेंशन होता है ये मिनिमम नहीं होता है, मतलब कि एक रेशियो मान लीजिए 10x तो कम से कम राहु देते हैं। अब यही दिखाई दे रहा है। अगर हम यूएसए की कुंडली देखें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अष्टम घर में ये युति बनने वाली है। अष्टम घर होता है गुप्त शत्रु, हिडन एसेट, हिडन लॉसेस। एंड अगर इस घर को अगर हम कनेक्ट करें ट्रांजिट में, पंचमेश, 10th लॉर्ड, वीनस, सब के सब अष्टम में जा रहे हैं। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ बहुत बड़ी परेशानी की वजह बनेगी रिसेशन, जिसमें कि वीनस का अष्टम घर में चले जाना, साथ में स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई करेक्शन, गोल्ड में अचानक बहुत बड़ी उथल पुथल, गोल्ड का अचानक ऊपर चले जाना, सिल्वर का सडनली हाई प्राइस पर चले जाना, बैंकिंग सेक्टर का अचानक नीचे गिर जाना, हाउसिंग सोसाइटीज़, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कीमतें अचानक नीचे गिर जाना। ये बहुत सारे इस तरह के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि सडन रिसेशन, और जिसमें कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित आईटी कंपनीज में बहुत बड़ा स्लैक, एंड इनफैक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी बैंकिंग सेक्टर्स डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो हर जगह हर तरीके से डाउनफॉल देखा जाता है हर एक इंडस्ट्री में, क्योंकि देखिए हर एक इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। सिमिलर कॉम्बिनेशंस मुझे कनाडा की कुंडली में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगन के ऊपर जा रहे हैं शनि देव जी, और वो भी मीन लगन के लिए शत्रु हैं। देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे
अतिचारी स्थिति में नवंबर 2025 के बाद 5th हाउस में थोड़ी सी उसके बाद बेहतर स्थिति होने वाली है, लेकिन तब तक स्थिति गड़बड़ाएगी और 29 मार्च से ये शुरुआत हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यूएस की कुंडली में देखूं तो ये जो सिलसिला है डाउनफॉल वाला, ये 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा, लेकिन आगे और बढ़ेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में आने वाले हैं जून 2025 से, और यूएस की कुंडली में 12th हाउस में होंगे वो नवंबर 2025 के आसपास। तो ये स्टॉक मार्केट में करेक्शन वगैरह का भी इशारा दे रहे हैं। और यूएस की कुंडली में अगर हम देखें तो राहु में शनि का अंतर जो एक गृह युद्ध की संभावना को दर्शा रहा है। रेसिज्म की घटनाएं यूएस में बढ़ती हुई 29 मार्च 2025 के बाद ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। वेपनरीज अटैक, अचानक लोगों का पब्लिक में आना, कुछ पंथों का जिनके बारे में पहले भी चर्चाएं होती रही हैं, अचानक लोगों के ऊपर शस्त्र आघात करना, लोगों के ऊपर शूटिंग करना, तो इस तरह के इवेंट्स कुंडली से इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। और हम कनाडा की कुंडली के साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, मैंने सूर्य विधि कुंडली बनाई है उस समय की 29 मार्च की, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा रिसेशन एज कंपेयर टू कनाडा एंड यूएस, स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी योग दिखाई दे रहे हैं यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया की तीनों ही कुंडलियों में कि जैसे ही 29 मार्च के बाद, ये देखिए दोस्तों कोई छोटा इवेंट नहीं है, ये कोई छोटी ट्रांजिशन नहीं है, बहुत बड़ी ट्रांजिशन होने वाली है प्लैनेट्स की। आप सोचेंगे कि मैंने 29 मार्च के ऊपर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इवेंट्स शेयर किए हैं। देखिए ये भी इंडिकेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि 5th हाउस भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से इन कुंडलियों में, तीनों ही कुंडलियों में, जिसमें कि ये दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा से जो भारतीय छात्र हैं जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और एशिया में भी जो छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो भूटान के हैं, नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं, इन छात्रों का अचानक भारत वापसी के योग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ हालात ऐसे बनेंगे जैसे कि यूक्रेन और रशिया के मध्य बने थे, जो मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे। तो इसी तरह से कुछ ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय छात्र भी भारत में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं 2025 मिड के आसपास, अगस्त या जुलाई 2025 के आसपास। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें बार बार न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, और जो पुराने हिस्टोरिकल चैनल भी हैं जिनकी एक सत्ता कायम है, उनके द्वारा इस तरह की न्यूज़ दी जाएगी। सो दोस्तों समय ठीक नहीं है शनि का मीन राशि में जाना। बेटर है कि आप अपना स्किल सेट बढ़ाइए क्योंकि बहुत बड़ी करेक्शन होने वाली है। वो लोग जॉब में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे अभी, जो एक खोखलेपन की तरह से चल रहे हैं। कंपनियां बड़ी हैं, उन्हें मेन स्ट्रक्चर का पता नहीं है, बस एक कहते हैं ना चाल चल रही है और लक की वजह से जॉब बची हुई है। अब कई लोगों को अपनी जॉब बचाना मुश्किल हो जाएगी, उन लोगों के लिए जिनका स्किल सेट बहुत कमज़ोर है और उनकी पोजीशंस काफ़ी बड़ी हैं, चाहे वो कोई भी पोजीशन क्यों ना हो किसी भी इंडस्ट्री में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।